हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का IQ मैथ्स में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के उपयोग यानी त्रिकोणमिति पर आधारित कुछ क्वेश्चन का उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यानी उस चैप्टर को हम लोग नाम से जानते हैं, एक अलग नाम दिया जाता है यानी हाइट एंड डिस्टेंस। यानी त्रिकोणमिति हमने जो भी पढ़ा, इसके पहले वाले सेशन में हम त्रिकोणमिति का सोल्यूशन खत्म किया और आज हम लोग NCERT एक्सरसाइज 9 का हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यानी उसका कुछ कंसेप्ट है और कुछ क्वेश्चन है। तो आज से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का उन अनुप्रयोग यानी उसका प्रयोग के बारे में बात करेंगे। यानी कि त्रिकोणमिति का उपयोग इसमें कैसे किया जाता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग हम इसमें किसी क्वेश्चन में कैसे कैसे करेंगे। तो आइए आज हमारे साथ बने रहें। आज हम लोग त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को कवर करेंगे। इसके कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है। सबसे पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इसमें दृष्टि रेखा क्या होता है, साइड लाइन क्या होते हैं, एलिवेशन एंगल क्या होता है, डिप्रेशन एंगल क्या होता है, उन्नयन कोण या अवनमन कोण क्या होते हैं। तो पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे और हमारा आज का जो प्रैक्टिस होगा वो NCERT का एक्सरसाइज 9 यानी हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है उसका सोल्यूशन होगा। तो आइए हमारे साथ बने रहें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं, सबसे पहला है पॉइंट लिखा गया है कि दृष्टि रेखा क्या है। जानना है कि दृष्टि रेखा क्या होता है। यानी कहने का मतलब जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु और हमारी आंख के बीच एक रेखा बन जाती है, उसे हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं। किसी भी वस्तु को यदि हम देख रहे हैं तो उस वस्तु और मेरे आंख के बीच एक रेखा बनता है, यानी एक काल्पनिक रेखा बनती है, एक रेखा खींचा जा सकता है। उसी रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं। जैसे हमने मान लिया है कि माने कि यहाँ एक वस्तु है, इस पॉइंट A पर एक वस्तु है और यहाँ से पॉइंट C से एक व्यक्ति इस वस्तु को देखता है। तो इस व्यक्ति के आंख पर इस वस्तु के बीच एक रेखा खींचा गया। तो रेखा खींचने से जो भी लाइन बन जाता है उसी रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा के नाम से जानते हैं, जिसका हमने डेफिनेशन लिख दिया है कि दर्शक की आंख से देखे जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। समझ आया? पहला पॉइंट क्लियर होनी चाहिए कि दृष्टि रेखा है क्या। तो किसी भी वस्तु और दर्शक की आंख के बीच जो रेखा बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्लियर हो गया? आइए अगला पॉइंट क्या है। अगला होता है कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। अगर ये दोनों समझ लिया तो क्वेश्चन विद इन सेकंड में बन जाएगा। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन ढंग से बन जाएगा तुरंत। तो देखते हैं पहले उन्नयन कोण क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई वस्तु ऊपर है, कोई वस्तु मान लेते हैं हमारे ऊपर एक वस्तु है और उस वस्तु को हम देख रहे हैं, तो हमारी आंख और उस वस्तु के बीच एक रेखा बन जाएगी। उस रेखा को क्या बोलेंगे? बोलो, दृष्टि रेखा बोल सकते हैं। हाँ, तो एक होता है दृष्टि रेखा और एक होता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्षैतिज रेखा का मतलब हुआ कि पृथ्वी के समानांतर खींची गई कोई भी रेखा वह क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है? तो क्षैतिज रेखा, जैसे हमारी आंख है तो हमारी आंख के बीच जो रेखा बनेगा क्या बनेगी? जो रेखा बनेगी ये क्षैतिज रेखा। हर ऊपर की ओर देख रहे हैं तो इस क्षैतिज रेखा ने कहने का मतलब कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, इस तरह का। दिखा? ये अगर ये हमारा दृष्टि रेखा, ये अगर दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा कि ये अगर दृष्टि रेखा, यानी मान लेते हैं ऊपर कोई वस्तु है, हम यहाँ से देख रहे हैं तो ऊपर की ओर वस्तु और ये होगा क्या? क्षैतिज रेखा, पृथ्वी के समानांतर। ये रेखा जो है पृथ्वी के समानांतर है। तो इस पृथ्वी के समानांतर रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच में जो भी कोण बनता है, ये जो कोण जो बनता है, इसी कोण को एलिवेशन एंगल कहा जाता है, उन्नयन कोण बोलते हैं। समझाया? यानी कहने का मतलब कि यदि हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो भी कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। बोलो, समझ में आया बाबू? तो यहाँ से लिखा गया है कि क्षैतिज तल पर स्थित, बोल रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखे मिलाने वाली रेखा, यानी बोल रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को मिलाने वाली रेखा और क्षैतिज तल के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। समझा गया होगा कि हमने मान लिया यहाँ एक वस्तु है,
ऊपर एक वस्तु है, ये व्यक्ति उसे देख रहा है। अगर मान सिंपल एग्जाम्पल होता है, मान ली व्यक्ति नहीं, अगर यहाँ कोई मान ली यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़की है, कुछ लोग मान लिया एक लड़का है एक लड़की है, तो ये क्या करेगा, इसे देखेगा तो देखेगा तो टाका भिड़ेगा ना, तो फिर यहाँ से बोलेगा अरे ऊंची है बिल्डिंग, और यहाँ से देखेगा इसको, और देखेगा तो इसके आंख और इसके आंख के बीच एक रेखा बनेगा जिसको क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। और ये चूंकि ये पृथ्वी है तो ये तल हो जाएगा, नहीं ये तल होगा ना, तो इसके ये दृष्टि रेखा, ये हुआ दृष्टि रेखा, और ये तल के बीच ये भी कोण बना, इसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल यानी उन्नयन कोण बोलेंगे। इसे हम लोग अभी फिलहाल थीटा के द्वारा सूचित कर रहे हैं। नहीं, यहाँ से एक गाना गाता है कि ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं। यहाँ से कुछ कनेक्शन होता है, तो इसके आंख और इसके आंख के बीच जो रेखा बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। समझ आया? और दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच जे भी कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट क्लियर किया है, एक दृष्टि रेखा क्या होता है और एक उन्नयन कोण क्या होता है। तो अगर दृष्टि रेखा उन्नयन कोण क्लियर होता है तो आगे बढ़ सकते हैं, क्या इजाजत है? तो आइए देखते हैं। अब नमन कोण क्या है, अगला डिप्रेशन एंगल क्या होता है, ये क्या होता है। जैसे मान ली कोई वस्तु ऊपर है, कोई व्यक्ति ऊपर है, छत पर चढ़ गया है, किसी बिल्डिंग पे चढ़े हुए हैं, किसी मकान पे है, कोई टावर पे है, और ऊपर से चढ़कर नीचे की ओर किसी वस्तु को देख रहा है। यानी यदि हम यहाँ से खड़ा होकर नीचे की ओर किसी वस्तु को देखेंगे, तो हम नीचे की ओर देखेंगे तो वस्तु और हमारी आंख के बीच एक रेखा बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। नहीं बोलेंगे ना, यानी कहने का मतलब वस्तु यदि नीचे है, हमारी आंखों के नीचे कोई वस्तु रखी हुई है, यदि हम उसे देख रहे हैं तो उस वस्तु और मेरी आंख के बीच एक रेखा बनेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। और जब वो दृष्टि रेखा होगा तो उसके, और पृथ्वी है, चूंकि पृथ्वी है तो पृथ्वी के समानांतर हमने एक तल खींच देंगे। तो पृथ्वी के समानांतर यदि एक तल खींचेंगे तो मेरा ये था दृष्टि रेखा और ये तल है, तो ये तल और दृष्टि रेखा है, इसको बोलेंगे काल्पनिक रेखा। जो क्षैतिज रेखा होगा, जो क्षैतिज रेखा वो काल्पनिक रेखा होगा, तो उस काल्पनिक रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच में जो भी कोण बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपनमन कोण। नहीं समझा? नहीं समझेगा। जैसे मान लेते हमारी ये पृथ्वी था, ये सतह क्या है, ये पृथ्वी है, नीचे पृथ्वी है, हमने इस पृथ्वी के पैरेलल एक रेखा खींच दिया है, ठीक है, ये रेखा खींच दिया, ये रेखा है, और नीचे की ओर एक वस्तु रखा है। तो हम जैसे यहाँ से नीचे की ओर देखेंगे, इसे जैसे नीचे की ओर देखें तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। नहीं, ये पृथ्वी है और ये दृष्टि रेखा है, ये पृथ्वी है और ये क्या है, दृष्टि रेखा है। तो ये दृष्टि रेखा यानी कहने का मतलब दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के बीच जो भी कोण बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि यदि हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो हमारे तो काल्पनिक क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो भी कोण बनेगा उसे हम लोग अवनमन कोण बोलेंगे। ठीक है, वहां से हमने लिखा है अवनमन कोण कि क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु को, क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से देखने पर, क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से देखने पर काल्पनिक क्षैतिज रेखा, काल्पनिक क्षैतिज रेखा यानी इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। जैसे ऐसे फिगर बनाया गया है कि मान लेते यहाँ कोई व्यक्ति है, खड़ा है, इस बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा है, इस बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा होकर के नीचे की एक वस्तु को देख रहा है जो पॉइंट सी है। ये पॉइंट सी पर एक वस्तु है, इस पॉइंट सी पर एक वस्तु रखी हुई है और ये व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर के देख रहा है। तो इस वस्तु और इस व्यक्ति के आंख के बीच एक रेखा बनेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा और इसकी आंख पर जब देख रहा है तो इसकी आंख पर कुछ कोण बनेगा। तो कोण किस तरह से बनेगा, तो देखिए ऐसे, अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के समानांतर हमने एक रेखा खींच दिया, पृथ्वी समानांतर क्या एक रेखा खींचा हुआ है, तो इसके क्षैतिज समानांतर एक रेखा खींचा गया जो काल्पनिक रेखा है। तो इस रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच जो भी कोण बनेगा ये कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। समझ आया? अब देख रहे हैं चूंकि ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स लाइन है यानी तिर्यक रेखा है, तो हम जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। नहीं, तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। समझ आया? कोई दिक्कत? तो हमने 3 पॉइंट को क्लियर कर लिया, दृष्टि रेखा क्या है,
उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। अगर ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया है तो हम लोग धीरे धीरे आसान के आसान क्वेश्चन से आपको उतारेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को उतार लेंगे और आप भी क्वेश्चन को बनाना सीख जाएंगे। तो आइए देखिए हमारे साथ बने रहे। अब इसके पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर के हम आते हैं, जो एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी का सारा सोल्यूशन दिया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहे। अगर इसे नोट करना है तो इसे नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन के बारे में। तो हाइट एंड डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ से दिया गया, पहला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.9 का है। एक सर्कस है जिस पर एक कलाकार रस्सी के डोर पर चढ़ रहा है। एक 20 मीटर लंबी रस्सी का डोर है, उस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, उसमें कोई भी ढीलापन नहीं है, पूरा एकदम टाइट है, और भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर एक खंभा लगा हुआ है, उस पर शिखर से रस्सी को बांध दिया गया है और उस पर एक कलाकार चढ़ रहा है। भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया जो कोण है 30 डिग्री है, यानी कहने का मतलब जो डोर है वह उस खंभे और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कहने का फिगर कुछ इस तरह का होगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये जमीन है, ये जमीन पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। हम मान ले जमीन है जिस पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट बी पर एक खंभा गाड़ देते हैं, मान लेते हैं कि एक खंभा है, मान लेते हैं कि बीसी एक खंभा है और इस खंभे के शिखर से इस पॉइंट ए को बांध दिया जाता है। इस खंभे के शिखर से क्या किया जाता है, इस खंभे के शिखर को सी को ए से एक रस्सी के जरिए बांध दिया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की ढीलापन नहीं है, एकदम तनी हुई है। तो इसको इस तरह से बांध देते हैं। जैसे ही बांधते हैं तो यहाँ से बोलता है कि रस्सी जो है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कहने का मतलब ये जो रस्सी है इस जमीन के साथ कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री। जमीन के साथ 30 डिग्री, यानी ये जो कोण है 30 डिग्री बना रही है। यदि डोरी की लंबाई 20 मीटर, ये डोरी था, इस डोरी की लंबाई कितना 20 मीटर है, तो बताना है इस खंभे की ऊंचाई क्या है। यानी इस बेसी का मान निकालना। मान लेते यदि इसकी हाइट h है, h मीटर है, इसकी हाइट क्या है, h मीटर है, ठीक है। हमें यहाँ से निकालना है इस खंभे की ऊंचाई क्या है। देखते इसे कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखा जाता है, तो अपनी इच्छा से सोच के जो समझ में आता है वो लिखना है। तो हमने जो जो कंस्ट्रक्शन फिगर भी करेंगे वही यहाँ से लिखेंगे। हमने यहाँ से लिखते हैं, पहले हमने क्या किया है, बीसी एक खंभा माना है। हम लिखेंगे माना कि बीसी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। यहाँ से लिखेंगे माना कि खंभे की ऊंचाई BC बराबर h मीटर है। मान लेंगे खंभे की ऊंचाई BC बराबर क्या है, h मीटर है, तथा डोरी की लंबाई डोरी की जो लंबाई है AC बराबर 20 मीटर है। डोरी की लंबाई AC बराबर 20 मीटर है, जो ये जो डोरी है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो लिख सकते हैं कि जो जमीन के साथ जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। बस इस स्टेटमेंट अपनी इच्छा से सोच के कुछ लिख देना है, उसके बाद इसे हल करेंगे। हमें यहाँ से देख रहे हैं इस एंगल है, इस एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है लंब होती है, ये आधार होता है। तो हमें क्या पता है, क्या निकालना है, इसका पता होना चाहिए। हमें यहाँ से इस परपेंडिकुलर यानी ये लंब का मान निकालना है। कर्ण दिया है तो तुम्हें सोचना होगा कि कर्ण और लंब का रिलेशन कौन सा त्रिकोणमितीय राशि में होता है। अगर वो समझ में आ गया तो खुद बना सकते हैं। यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल ABC में हम जानते हैं कि कर्ण और लंब कोसेक थीटा में होता है और साइन थीटा में होता है। या हम लगाते हैं कि साइन थीटा बराबर, यानी थीटा कोण क्या लेंगे 30 डिग्री।
यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन 30 बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा का सामने वाली हो जाएगी क्या, लंब हो जाएगी BC बटा क्या लिख सकते हैं AC, BC बटा AC। यहाँ से लिखेंगे साइन 30 बराबर BC बटा AC। समझा रहा है? हाँ सब साइन 30 डिग्री का मान जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। BC तो BC जो है H है और AC बीच है। इससे हल करेंगे तो तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2 × H बराबर 20। यहाँ से होगा H बराबर 20/2 और 2 दहोगे 20 यानी H बराबर 10 मीटर। तो जो खंभे की ऊंचाई है कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो हाइट एंड डिस्टेंस में सारा क्वेश्चन इस टाइप का आता है, यानी एक हल्का सा माइंड लगाने में सारा क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन को बनाने से पहले जो फिगर बनाया जाता है उस फिगर में हम जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे उस कंस्ट्रक्शन को अपनी सोच के अनुसार अपने शब्दों में 2 शब्द यहाँ लिख दिया जाता है, बस उस क्वेश्चन को हल कर देना। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। कह रहा है कि एक पेड़ है जो आंधी आने से बीच से कहीं टूट जाता है और टूट कर वह जमीन पर गिर जाता है। जैसे से प्रश्न बोलेगा वैसे वैसे अपना फिगर को बनाना है, पढ़ते जाना, मेरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना है, पढ़ के समझ लेना है कि कैसे कैसे हमें करना है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के लिए शुरू कर दो, आसानी से बन जाएगा। तो जैसे बोला कि एक पेड़ है, पेड़ मान लेते हैं कि एक पेड़ है, ये जमीन है, इस जमीन पर कहीं एक पेड़ होगा, मान लो ये पेड़ है। मान लेते हैं कि AB एक पेड़ है और ये जमीन है। तो पेड़ का जो भाग है कहीं से टूट जाता है, आंधी आने से टूट जाता है और जमीन को छूने लगता है। मान लेते हैं कि पेड़ जो है इस पॉइंट C से टूट जाता है और टूटकर जमीन पर इस तरह से गिर जाता है, यानी पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से पेड़ क्या हो गया, टूट गया। टूट कर जो भाग AC है, ये AC जो है ये बन जाता है क्या, यहाँ गिर जाता है। यानी कहने का मतलब इसको का नाम दे देते हैं D, यानी जो AC है वो क्या बन जाता है CD। नहीं, जो भाग टूटेगा वही भाग तो यहाँ गिरेगा ना, और इस तरह का शेप बना लेता है। और इसके साथ क्या डिग्री को बनाता है, जैसे ही गिरता है ये जो पेड़ का टूटा हुआ भाग, ये जो पेड़ का शाखा यानी टहनी जो है इस जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। और बोलता है कि पेड़ के पाद बिंदु यानी पेड़ का जो आधार है, बेस है, की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है यानी टूटा है, ये पॉइंट ये कि बीच की दूरी कितना है 8 मीटर है। यानी जो पॉइंट का ये जो पेड़ का जड़ है और जहाँ उसका शिखर गिरा है उसके बीच की जो दूरी है ये बोलता है 8 मीटर है। तो बताओ इस पेड़ की ऊंचाई क्या था, पेड़ की ऊंचाई ये AB क्या था, AB का हमें मान निकालना है, AB का मान निकालना। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे, इच्छा हो तो लिख सकते हैं कि माना कि AB एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई H मीटर है, मान लेते इसकी ऊंचाई H मीटर है। तो AB एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई H मीटर है और पेड़ पॉइंट C से टूटकर जमीन को बिंदु D पर छूता है और उस जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तथा पेड़ के आधार से बिंदु D तक की दूरी 8 मीटर है। बस ये लिख लेना अपनी इच्छा से, हम सिर्फ सोल्यूशन करते हैं। तो करना कैसे है, सबसे पहले हमें इस BC का मान निकालना, क्योंकि BC पता होगा, क्योंकि टोटल पेड़ की ऊंचाई AC और BC पेड़ की जो 2 भाग में बढ़ गया, एक AC में और एक BC में, तो हमें AC पता करना पड़ेगा और BC पता करना पड़ेगा, क्योंकि यही AC क्या बना है CD, तो CD को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि AC बराबर क्या है CD है, यहाँ से लिखेंगे चूंकि ट्रायंगल पहले चल ट्रायंगल BCD में क्या चल सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल
BCD में, तो ट्रायंगल BCD में यहाँ से लगाते हैं, हमें बेस पता है और लंब निकालना है, क्या लगाएंगे, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर वाइवेस यानी लंब और आधार, या कॉट से लगा सकते हैं। यहाँ से इसमें लिखेंगे tan 30 बराबर क्या होगा, BC बटा BD, तो tan 30 बराबर यहाँ से लिख सकते हैं BC और बटा BD। tan 30 का मान होता है 1/√3, BC हमें निकालना है और BD है 8, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, यहाँ से हो जाएगा BC इंटू √3 बराबर 8, यहाँ से हो जाएगा BC बराबर 8/√3। यहाँ से BC का मान आ गया 8/√3। अगर इसे कर देंगे हर समीकरण, ये आएगा 8√3/3। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है CD। तो CD कैसे निकलेगा, देखिए बेस और ये CD क्या है, ये 90 डिग्री है, तो CD क्या है, कर्ण की काम करेगा, कर्ण की भांति काम करेगा ना, ये कर्ण हो जाएगा। तो दिख रहा है कर्ण और आधार, कर्ण और आधार किस में आता है, तो कर्ण और आधार cos थीटा में आता है। यहाँ से बोल सकते हैं cos थीटा बराबर, बस लगाएंगे अब cos थीटा यानी cos 30 डिग्री। यहाँ से cos 30 का मान क्या हो, cos 30 डिग्री बराबर यहाँ से हो जाएगा BD और बटा CD। यहाँ से लिख सकते हैं BD और बटा CD। cos 30 √3/2 बराबर BD 8 है और CD पता करना है, तीसरा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू CD बराबर 16, हो जाएगा CD बराबर 16 और बटा √3। इसका भी करेंगे हट में करें तो ऊपर भी √3 हो जाएगा और नीचे भी √3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CD बराबर 16 √3 और बटा 3। नहीं, हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। यहाँ से पेड़ की ऊंचाई है यानी AB है, AB है पेड़ की ऊंचाई, तो AB को लिख सकते हैं AC प्लस BC। यस, AB को लिख सकते हैं AC प्लस BC। पेड़ की ऊंचाई यानी H है, AC, तो जो AC है वह CD के बराबर है, तो AC को लिख सकते हैं CD और BC, तो BC का मान हमें निकाला कितना है 8√3/3। यहाँ से H बराबर CD का मान अभी निकाले हैं 16√3 और बटा 3 प्लस 8√3/3। इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24√3/3। इसे काटेंगे 3 या 24, यहाँ से आ जाएगा H बराबर 8√3 मीटर, यानी जो पेड़ की ऊंचाई थी वह कितना था 8√3 मीटर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बोल रहा है कि एक जमीन है जिस पर एक बिंदु है और एक क्या है, मीनार है। मान लेते हैं ये हमारा जमीन है, AB एक जमीन है जिस पर BC एक मीनार है। इस तरह से मानते ये मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है, BC एक मीनार है, जमीन पर एक बिंदु A है। ये जो है मीनार के आधार से कितना दूरी पर बोल रहा है ना, मीनार के पाद बिंदु से पॉइंट कितना मीटर दूर है, 30 मीटर की दूरी पर है। यानी जो पॉइंट A है इस मीनार की आधार से 30 मीटर, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या है 30 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितना है 30 मीटर है। बोल, और बोल रहा है ये पॉइंट जो है इस मीनार के शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी इसको इस तरह से मिलाएंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 30 डिग्री का। नहीं, तो बताना इस मीनार की ऊंचाई एवरेज बराबर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन बना सकते हैं सब, तो लिख ले। तो निकालना है मीनार की ऊंचाई क्या है। तो अपनी इच्छा से कुछ लिख लेंगे। माना कि BC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई H मीटर है।
उसका देखेंगे मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है और उस बिंदु ए से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बस तभी देना इसे उसका जैसे हल करना तो कैसे हल करते हैं। यहां से लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी में इसके सामने वाली भुजा लंब होगा, हमें लंब निकालना है, बेस पता है। यहां से लिख सकते हैं क्या tan 30, तो tan 30 डिग्री बराबर यहां से लिख सकते हैं BC बटा AB, तो tan 30 हो जाएगा BC बटा AB, नहीं tan 30 होता है 1 बटा √3 BC, तो BC क्या है H है और AB क्या है 30, गुना करेंगे हो जाएगा √3 इंटू H बराबर 30, यहाँ H बराबर आ जाएगा 30 बटा √3। इसका करेंगे हाइपरमेकरण, तो नीचे √3 है तो ऊपर भी √3 होगा और नीचे भी √3 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा H बराबर 30 √3 और बटा 3, काटेंगे 3 दो के 30, तो हो जाएगा H बराबर 10 √3 मीटर। जो हाइट निकल के आ गया कितना आ गया 10 √3 मीटर। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम इसी तरह से आगे के सारे क्वेश्चन सेशन वाइज सेशन लेकर के आते रहेंगे। आज हमारा ये हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 था, यानी पहला पार्ट था जिसमें हमने कुछ कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन किए। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर अगले सेशन को अटेंड कीजिएगा।